हेलो एवरीवन, दिस इज़ भूमिजा चांदनी यादव। आज के लेक्चर में मैं आपको सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक जीवन के बारे में बताऊंगी। इससे पहले मैंने 3 वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता के नगरीय जीवन, आर्थिक जीवन और धार्मिक जीवन को बता दिया है। अगर आपने देख लिया हो तो अच्छा है, नहीं देखा हो तो आप देख सकते हो। इस वीडियो में मैं सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक जीवन के बारे में बताना चाहूँगी टू दी पॉइंट, कि सिंधु घाटी सभ्यता के समाज में लोग किस तरह से रहते थे, उनके मनोरंजन का क्या साधन था, लोगों का खान पान क्या था और लोग किस तरह के वस्त्र आभूषण पहनते थे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सामाजिक जीवन। सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक जीवन की अगर हम बात करें तो सामाजिक जीवन बहुत ही खुशहाल था। परिवार सबसे छोटी इकाई होती थी। स्त्री और पुरुष दोनों का समाज में महत्वपूर्ण स्थान था। स्त्रियां पढ़ी लिखी होती थी और उनकी स्थिति काफ़ी अच्छी थी समाज में। मैं एक बात बताना चाहूँगी कि सिंधु घाटी सभ्यता में स्त्रियों की स्थिति काफ़ी अच्छी थी, क्योंकि वो पढ़ी लिखी तो होती ही थी, साथ ही साथ यज्ञ वगैरह में भी वो भाग लेती थी। ठीक है, और समाज में उन्हें बराबरी का दर्जा प्राप्त था। पुरुषों के समान उन्हें समाज में स्थान प्राप्त था। ठीक है, समाज 2 वर्गों में विभक्त था, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग। उच्च वर्ग में पुजारी, जादूगर, चिकित्सक, ज्योतिष वर्ग आते थे और निम्न वर्ग में कृषक, व्यवसायी, कुम्भकार और मल्लाह आदि आते थे। तो समाज जब 2 वर्गों में विभक्त था तो जायज है कि उच्च वर्ग का प्रभुत्व ज़्यादा था और निम्न वर्ग के लोग उच्च वर्ग के अधीन आते थे। ठीक है, पुरुष और स्त्री दोनों आभूषण प्रिय होते थे, क्योंकि हम एक बात देखते हैं कि मतलब आभूषण का जो शौक था वो स्त्री और पुरुष दोनों को था। पुरुष भी गले में और कान में पहनते थे। ठीक है, तो पुरुष और स्त्री दोनों आभूषण प्रिय थे। लोगों के बीच सूती और ऊनी वस्त्रों का ज़्यादा प्रचलन था। स्त्रियां श्रृंगार प्रिय होती थी और स्त्रियों के श्रृंगार में विभिन्न तरह के केश विन्यास प्रचलित थे। केश विन्यास की अगर हम बात करें तो डिफरेंट टाइप के हेयर स्टाइल। ठीक है, और चनोदरों से लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं जो इस बात का प्रमाण देते हैं कि उस समय में भी स्त्रियां लिपस्टिक का प्रयोग करती थी। ठीक है, सैंधववासी यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते थे। और इनके मनोरंजन के साधन की अगर हम बात करें तो नृत्य, संगीत, पशु पक्षी युद्ध, शतरंज, ये सब इनके मनोरंजन के साधनों में शामिल था, क्योंकि उस समय तो टेलीविज़न, मोबाइल, लैपटॉप वगैरह होते नहीं थे। ठीक है, तो ये लोग इस तरह से ही अपना मन बहलाया करते थे। उत्खनन में से कई संख्या में स्त्रियों की मूर्तियां प्राप्त हुई है, जो इस बात का प्रमाण देती है कि सिंधु समाज के लोग मातृ देवी की ज़्यादा उपासना करते थे और सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज था वो मातृसत्तात्मक था। और यहाँ के लोग युद्ध प्रिय नहीं थे, वे लोग शांति प्रिय थे और शांतिपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते थे। तो इस तरह से देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता का समाज वाकई में बहुत खुशहाल था। लोग खुशी से रहते थे और अच्छी तरह से जीवन यापन करते थे। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।